ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये इसका ईमीटर, बेस, ये हो गया हमारा कलेक्टर। हम इसको कॉमन ईमीटर या कॉमन ईमीटर मोड में इसको हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर इसका कनेक्शन करना सीखते हैं। ये हमारा वोल्टमीटर है, ये मिलीमीटर, यहाँ पर मिलीमीटर, यहाँ पर हो गया ये वोल्टमीटर। तो इसके कनेक्शन यहाँ पर सिंपल है। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये हमारा कनेक्शन वायर है। अब जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। ठीक है, वायर कोई से भी ले सकते हैं हम, रेड या ब्लैक। ये नेगेटिव वायर, वोल्टमीटर का हमारा नेगेटिव, ये हमारा जाएगा ठीक है बैटरी के नेगेटिव से। ये दोनों हमारे वोल्टमीटर के कनेक्शन हो चुके हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा मिलीमीटर, इसका पॉजिटिव है ना, मिलीमीटर का पॉजिटिव जाएगा ये बैटरी के पॉजिटिव से। फिर मिलीमीटर का नेगेटिव, ठीक है, मिलीमीटर का नेगेटिव हमारा जाएगा बेस में, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस में। ठीक है, इस टाइप से। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, इस मिलीमीटर का पॉजिटिव, ठीक है, ये जाएगा हमारा बैटरी के पॉजिटिव से। ठीक, फिर ये मिलीमीटर का नेगेटिव, ठीक है, ये हमारा जाएगा कलेक्टर में इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, अब हमारा वोल्टमीटर आ गया, वोल्टमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव में। ठीक, फिर रेड सॉरी ब्लैक वायर है, देखते हैं हम यहाँ पर, ये वोल्टमीटर का नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे वोल्टमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव में। अब हमको कॉमन ईमीटर, इसमें जो ईमीटर होगा हमारा वो क्या होगा, यहाँ पर कॉमन होगा। तो ईमीटर का ये वाला पॉइंट है ना, जो निचला पॉइंट है वो जाएगा बैटरी के नेगेटिव से। देखो ये वाला पॉइंट ये बैटरी के नेगेटिव से। ठीक है, ये वाला पॉइंट बैटरी के नेगेटिव से। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट बचा हुआ हमारा, तो इस वाले पॉइंट को हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के नेगेटिव से। ये वाला नेगेटिव बचा हमारा, तो देखो ये वाला वायर हमारा इस पॉइंट में चला गया। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर टू रेस्टेड होते हैं, एक ये वाला रेस्टेड होता है, एक ये वाला होता है, मतलब RH1 और RH2। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको 2 मिलीमीटर शो हो रहे होंगे। ठीक है, ये इस मिलीमीटर में से जो करंट फ्लो होता है वो करंट होता है हमारा IB, और जो इस मिलीमीटर में से करंट शो होता है वो होता है हमारा IC। ये हमारा जो वोल्टेज होता है ये VC वोल्टेज होता है ना, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज होता है। ठीक, और यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो होता है हमारा VBE। ठीक है, VBE। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हमने ऑन करा, ये ऑन कर दिया हमने इसको। ठीक है, अब ऑन करने के बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमको जो ग्राफ प्लॉट करना है वो हमको ग्राफ प्लॉट करना है करंट IB के बीच में और वोल्टेज VBE के बीच में, है ना, इस टाइप से। देखो आप, वोल्टेज VBE के बीच में, करंट IB के बीच में हमको ग्राफ प्लॉट करना है। इसके लिए जो वोल्टेज VC है ना, वो VCE वो हमको करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जैसे कि 6 वोल्ट पर या 2 वोल्ट पर या 5 वोल्ट पर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं VBE है हमारा ये, तो यहाँ पर देखें 0.2 है ना। अब 0.2 में कितने डिवीजन हमारे 10, तो हमारा VBE का मतलब इस वोल्टमीटर का लिस्ट काउंट हो गया 0.02। फिर हम यहाँ पर देखते हैं IB।
अब हम यहाँ पर देखते हैं हम माइक्रो में करंट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं डिवीजन कितने यहाँ पर 250, ठीक है, और नंबर ऑफ डिवीजन कितने 250, और 50 से हम यहाँ पर इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर 5। उसी प्रकार हम यहाँ पर करंट आईसी लेते हैं, इसमें नंबर यहाँ पर 10 डिवीजन है और 10/10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1। यहाँ पर देखते हैं 2, 1 0 से लेकर 2 तक कितने डिवीजन है 10, तो यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देंगे तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.2, ठीक है। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको VC, ये वाला वोल्टेज, ये VC वोल्टेज है, इसको हम कांस्टेंट रख लेंगे। ये हमने इसको 2 वोल्ट पे सेट कर लिया, ठीक है। फिर जो हमको रीडिंग लेना है वो रीडिंग आएगा हमारा, VC को हमने कांस्टेंट रखा यहाँ पर 2 वोल्ट पे। अब रीडिंग हम लेंगे किसके बीच में, VBE के बीच में, और करंट किसके बीच में, IB के बीच में। इन दोनों का हम रीडिंग नोट करेंगे। इसको हमने कांस्टेंट रख लिया, ठीक है ना, RH2 की हेल्प से इसको हमने कांस्टेंट रखा। अब हम RH1 जो रजिस्टर्ड है उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं इस टाइप से, ये इसको नहीं देखना हमको, ठीक है, इन दोनों को ही हमको देखना है। तो हम इनको थोड़ा जूम करके देखते हैं और रीडिंग को भी नोट करते हैं। अब हमने मेन से को यहाँ पर ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये जो 2 रेजिस्टर है इसमें एक यहाँ पर है R1 और ये RH1 RH2। अब हम जो RH2 रेजिस्टर है उसकी सहायता से जो VC वोल्टेज है उसको हमने 2 वोल्ट पर सेट कर दिया। यहाँ पर 2 वोल्ट हमने इसको सेट करा। अब हम जो वोल्टेज मतलब करंट IB है ना और वोल्टेज VB, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हम दोनों का रेंज देखेंगे यहाँ पर कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। हमने VC को 2 वोल्ट पे कांस्टेंट रखा तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम 5 डिवीजन आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ 5 डिवीजन पर जो हमारा करंट IB वो 0 है। फिर हम 5 डिवीजन आगे बढ़े, ठीक है, अभी भी हमारा करंट IB 0 है। ये हो गया हमारा 15, इस पर भी हमारा करंट 0 है। ये हमारा 20 पे भी करंट हमारा 0 है। 25 पर भी 0। 30 पर भी हमारा करंट अभी 0 है। और यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना है, यहाँ पर 0 IB में। देखें यहाँ पर 10, 20, 30, 35 पर हमारा जो हमारा मिलीमीटर है वो आ चुका है लगभग 5 और 6 के बीच में। तो यहाँ पर हो गया ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 6, ठीक है। फिर हम 5 डिवीजन आगे बढ़ते हैं। इसको नहीं देखना हमको, ठीक है, इन दोनों को ही देखना। तो 5 डिवीजन आगे बढ़े, ये आ गया हमारा 10, 20, ये हो गया हमारा 25 है ना। IB का वैल्यू कितने पर, 25 पर, इसको नोट करेंगे। ठीक है, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 45। तो V का वैल्यू 20, हमारा जो हमारा VB का वैल्यू आ गया कितना 45 है ना। और ये आ गया हमारा लगभग 10, 20, 30 है ना। ये आ गया 40, ये 48 पे हमारा है ना, 48 पर मतलब IB, ठीक है। और फिर ये हमारा ठीक। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर वापस से जो हमारा VC वोल्टेज है
इसको हमने अभी 2 वोल्ट पर सेट करा था, अब इसको हम 4 वोल्ट पे सेट कर देंगे। ये हमने इसको RH2 की सहायता से 4 वोल्ट पर सेट कर दिया, है ना। 4 वोल्ट पर सेट हो गया। अब हम यहाँ पर वापस से 5 डिवीजन आगे बढ़ेंगे। देखिए 5 पर अभी 0, फिर 5 पर 0, फिर 5 पर 0, 5 डिवीजन आगे बढ़ते जाएंगे। अभी भी 0 आ गया हमारा, देखो यहाँ पर भी 5 डिवीजन पे इतने भी 0 है। अब हम बढ़ते हैं 35 पर, ये 35 पर आ गए। 35 पर ये हो गया हमारा, इसको नहीं देखना हमको, इसी को देखना है। 7 पर है, सॉरी, ये 7 पर है हमारा, 7 डिवीजन पर है। और ये हमारा 35 पर है। फिर 5 डिवीजन हम आगे बढ़े, 10, 20, 30, ये 40, 40 पर आया हमारा ये 10, 20, ये हमारा 24 है ना। ये 10 हो गया, ये 20, और यहाँ पर 5 किधर है, तो ये 24, ये 24 हो गया हमारा। ये हमारा 45 पर है लगभग लगभग, ये 50 है, मतलब इसको हम 50 मान लेंगे ना। ये 50 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 45, ठीक है। अब हम यहाँ पर करंट IB को कांस्टेंट कर देंगे, यहाँ पर हम इसको ले जाएंगे 100 माइक्रो एम्पियर तक, ये है ना, 100 माइक्रो एम्पियर तक कांस्टेंट हो चुका है। अब हम इन दोनों के बीच में ग्रुप प्लॉट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसका लिस्ट काउंट है 0.2, है ना, और इसका लिस्ट काउंट कितना है यहाँ पर 1, तो हम 1 डिवीजन आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया 1 पर, है ना। VC का वैल्यू आ गया 1, और इसका वैल्यू आ गया हमारा 1, 2, 3, ठीक है, 3 पर है ये, ठीक। फिर हम 1 डिवीजन फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक रेस्टोर्ड है, यहाँ पर ये 2 पर हो गया 4, ठीक है, 3, अब ये 2 पर 4 हो गया। मतलब ये हमारा जो करंट IB है, सॉरी करंट IC है, वो कांस्टेंट हो गया। अब हम वोल्टेज को कितना भी बढ़ाएं, अब हमारा करंट ये कांस्टेंट हो गया, अब ये वैल्यू नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये हमारा करंट IB कैसा हो गया यहाँ पर, सॉरी करंट IC कैसा हो गया यहाँ पर, कांस्टेंट हो गया। और हमने इसको 150 माइक्रो एम्पियर पर सेट करा। इससे हमको कोई मतलब नहीं अब। ये 1 पर, ठीक है। ये आ गया हमारा ये आ गया हमारा 1 पर, और ये आ गया 6, 7, 8, है ना। ये हो गया हमारा 8 पर। फिर हम वापस से इसको 2 पर लिया है। 2 पर ये हो गया हमारा 10, है ना। हम वोल्टेज को कितने बढ़ाएं, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये कांस्टेंट, ठीक। फिर हम इसको 200 पर कांस्टेंट कर लेते हैं IB को, और फिर वापस से इनके बीच में ग्रुप प्लॉट करते हैं। ये हो गया हमारा 1, और ये हो गया हमारा 12, ठीक है ना। ये आ गया हमारा 12 पर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये 2 पर है हमारा, ध्यान रखना, थोड़ा दिखने में आपको डिफरेंस आएगा क्योंकि मोबाइल के कैमरे से हम शूट कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा 2 पर है, आपको 3 पर दिख रहा होगा, वैसे ये 2 पर है, थोड़ा देखने में डिफरेंस आएगा आपको। और ये आ गया हमारा
15 17 हो गया ना, ये हमारा होगा 17 मतलब 17। अब हम वोल्टेज को कितना में बढ़ाएं, ये करंट हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये कांस्टेंट हमारा, ठीक। अब हमारे पास दो रेस्टोर, एक RH1 है और एक RH2 है। हम RH2, यहाँ पर एक रेस्टोर है यहाँ पर, है ना, RH2 की सहायता से हम ये VC वोल्टेज को कांस्टेंट रख लेते हैं। इसको हमने 2 वोल्ट पर सेट करा, और जो हमारा है IB और IC के बीच में ग्रुप प्लॉट करेंगे। हम इसको कांस्टेंट रख दिया VC को RH2 की सहायता से, RH1 की सहायता से हम IB और IC के बीच में ग्रुप प्लॉट करेंगे। देखिए हम यहाँ पर, इसको नहीं देखना अपने को, ये हमारा यहाँ पर 5 डिवीजन पर, ये भी हमारा 5 पे ही है ना, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा आपको देखने का, ये 5 पर है, ठीक। फिर हम 5 डिवीजन आगे बढ़े, ये 10 पर आ गया, ये भी हमारा 10 पर ही है, आपको थोड़ा सा देखने में डिफरेंस आएगा। ये 15 पर आ गया। अब हम यहाँ पर हमारा रीडिंग का पहला टेबल रेडी है। यहाँ पर हम वोल्टेज VB और करंट IB के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने रीडिंग लिया है यहाँ पर, तो VB का रीडिंग आया, हमने 5 डिवीजन आगे बढ़े हम यहाँ पर, और लिस्ट काउंट 0.02 का मल्टीप्लाई करा तो 0.1। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि VC है ना, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को हम 2 वोल्ट पे कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। और 2 वोल्ट पे कांस्टेंट करके हम यहाँ पर ये रीडिंग नोट करते हैं। इसके बीच में करंट IB और VB के बीच में, उसी प्रकार हम यहाँ पर VC को फिर हम यहाँ पर रेस्टोर की सहायता से 4 वोल्ट पर कांस्टेंट कर देते हैं, और यहाँ पर हम रीडिंग को नोट करते हैं। यहाँ पर हम वोल्टेज VB और करंट IB होगा हमारा माइक्रो एम्पियर में, इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। VBE और करंट IB के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा कुछ इस टाइप से ग्राफ आपको दिखेगा। VC हमने यहाँ पर 2 वोल्ट पे कांस्टेंट रखा, और यहाँ पर VC हमने 4 वोल्ट पे कांस्टेंट रखा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पर VB को लिया, और वाई एक्सिस पे करंट IB को लिया। अब हम VC और करंट IC के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसके लिए हम करंट IB को 100 माइक्रो एम्पियर, 150 माइक्रो एम्पियर और 200 माइक्रो एम्पियर पर सेट कर देते हैं, और VC और IC के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये हमारा जो करंट IC होता है ये कांस्टेंट हो जाता है, 4 4 4। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 10 10 10, यहाँ पर 17 17 17 17। तो ये ग्राफ हमारा यहाँ पर करंट IC कैसा होगा, यहाँ पर कांस्टेंट। अब हम यहाँ पर VC और करंट IC के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अब हम VCE और करंट IC, ये हमारा मिली एम्पियर में, इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम VCE वोल्टेज को लिखते हैं, और वाई एक्सिस पे करंट IC को लिखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि करंट हमारा 3 तक बढ़ा, और यहाँ पर 4 के बाद क्या हो गया, यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया। अब हम वोल्टेज को कितना बढ़ा है, हमारा करंट कितना हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, ठीक। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, उसी प्रकार हमने यहाँ पर देखा 8 तक करंट हमारा इंक्रीज हुआ, मतलब बढ़ा। उसके बाद हमारा करंट ये हमारा सेचुरेट हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम आगे बढ़े ग्राफ को, यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर हमारा करंट 12 तक इंक्रीज हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखें 12 तक। फिर उसके बाद हमारा करंट सेचुरेट हो गया, कितने पर, 17 पर, है ना। इसके बाद हम बेस करंट IB माइक्रो एम्पियर, कलेक्टर करंट IC मिली एम्पियर में, इन दोनों के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं, और 5 डिवीजन आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर भी हमको IC में वेरिएशन प्राप्त होता है। तो ये हमने रीडिंग को नोट करा, और
एक्स एक्सिस पे हमने IB को लिखा माइक्रो एम्पेयर में, वाई एक्सिस पे हमने IC को लिखा मिली एम्पेयर पे। हम यहाँ पर देखते हैं हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू यहाँ पर 25, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। ये हमारा IB और IC के बीच में ग्राफ प्लॉट हुआ।